आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर साइंस का क्लास 10 साइंस का वन शॉर्ट सीरीज, जिसे ये पार्ट 1 है, जिस पर बायोलॉजी 6th चैप्टर क्लास 10 का। ठीक है, टॉपिक मतलब इस चैप्टर पे हम लोग क्या क्या मिलेगा, कलर चेंज कर लेते हैं, न्यूट्रिशन पढ़ने को मिलेगा, हाँ, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन। ठीक है, इन 4 टॉपिक, सिर्फ और सिर्फ यही 4 टॉपिक है जो हम लोग को इस चैप्टर पे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? द वेरियस बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब आपको जीने के लिए इस पृथ्वी पर क्या क्या कार्य करना पड़ता है। ठीक है, मतलब क्या, जैसे खाना खाना पड़ता है, वो सब कैसे खाना बनता है, वो सब लाइफ प्रोसेस पे इंक्लूड होता है। यही सब लाइफ प्रोसेस पर ये सब होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन, अभी हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन, ठीक है, जैसे कि क्या क्या होता है, बैक्टीरिया, ह्यूमन, प्लांट। ठीक है, न्यूट्रिशन द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब आप जो खाना खाते हो ना, वो पेट के अंदर जाता है, उससे आप लोग क्या क्या मिलता है, वो उसे न्यूट्रिशन बोलते हैं। जिससे कि इसमें से हम लोग क्या मिलता है, देखिए, एनर्जी मिलता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। मतलब एनर्जी, मतलब आपको ताकत मिलता है, आप खाना खाते हो तो एक खाते ही आपको नहीं मिलता, खाने के बाद मिलता है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब खाने से आपके आकार में परिवर्तन आता है। रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, आपका कहीं पर कट गया है, ठीक है, उस कटे हुए जगह पर ये मसल्स फिर से गेन करवाता है। ठीक है, अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के प्रकार। ठीक है, न्यूट्रिशन के प्रकार 2 होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद ही बनाते हैं, उसे ऑटोट्रॉफिक, जैसे कि पेड़ अपना खाद्य खुद ही बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। मतलब ये होता है अपने खाद्य, मतलब आपको कुछ खाना है तो आप खुद ही बना नहीं सकते, दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। जैसे कि इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन आप खाना खाते हो तो कैसे खाते हो, जैसे कि राइस खाना है तो वो पेड़ी से आता है कि नहीं, वो पेड़ी होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक का एक पार्ट है, फोटोसिंथेसिस का ऑटोट्रॉफिक मतलब जो पेड़ वगैरह जो खाना बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, हरे भरे जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस की वजह से होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कैसे, मतलब ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, इसकी वजह से ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, फूड बनता है। फूड मतलब फूड कौन सा वाला, फूड ग्लूकोज। जैसे इसका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ दूसरा टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक, केमोनेजिस्टिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, केमोसाइंटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये केमिकल होता है, मतलब केमिकल से बनता है। जैसे कि ये इसका कलर होता है पर्पल कलर का होता है, जो कि सल्फर बैक्टीरिया की से होता बनता है। ठीक है, और मतलब इसके एग्जाम्पल NaO2 NO3। ठीक है, ये केमिकल, इसमें से केमिकल एनर्जी बनता है और केमिकल एनर्जी से फूड बनता है। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 भाग है। ठीक है, मतलब 3 पार्ट्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक, एक है होलोजोइक, सेप्रोट्रॉपिक एंड नंबर 3 पैरासाइट। अब यहाँ पर होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर व्हिच इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू देयर बॉडीज। मतलब जो भी खाद्य, मतलब खाना, इंजेस्टिंग मतलब खाते हैं, जो सॉलिड होता है ना, जैसे कि राइस हो गया, सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर व्हिच इज देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड, मतलब जो हजम होता है और उसको वो जो एब्जॉर्ब करता है अपना बॉडी के सेल्स। ठीक है, दे कैन बी क्लासिफाइड एज, मतलब ये इनके 3 टाइप्स है। ठीक है, मतलब इन 3 प्रकार में ये जैसे कि हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये 3 टाइप्स है। यहाँ पर सेप्रोट्रॉफिक, मतलब ये वाला सेप्रोट्रॉफिक। ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फीड ऑन डिसेइडिंग मैटर इंक्लूड बैक्टीरिया एंड फंगी व्हिच डाइजेस्टेड, feed on dead and decaying matter include bacteria and fungi which digested the food externally before the nutrients are absorbed। मतलब जो ये होते हैं ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ना, उसमें से ये निकलता है। जैसे आपने कुछ खाना खा लिया, ठीक है, वो डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट होने के बाद उसे ये जो हेटेरोट्रॉफिक के एक जो होता है ना जीव होता है, उसमें से दूसरा एक जीव फिर से उसे एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि आप ईस्ट हो गया, ब्रेड, माउल, मशरूम। जैसे कि मशरूम एक वुड जब खराब होता है ना, बेकार होने लगता है, उसके ऊपर से मशरूम निकलता है। और या पैरासाइट न्यूट्रिशन, ये थर्ड फॉर्म ऑफ हेटेरोट्रॉफिक पैरासाइट न्यूट्रिशन। ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें से ये खाद्य आहार ग्रहण करता है। द पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट बाय लिविंग ऑन एक्सटर्नल पैरासाइट और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट। मतलब जैसे कि आपका लीच हो गया, लीच, टेपवर्म। और एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये आप लोग मन में, मतलब ये कस्कटा इज ए पैरासाइटिक प्लांट बिकॉज इट लेक्स क्लोरोफिल। मतलब कस्कटा एक ग्रीन कलर का प्लांट होता है, लेकिन उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो होता है पैरासाइट न्यूट्रिशन। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, अभी हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में क्या क्या लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में से आता है, वाटर सॉइल, मतलब वाटर मिट्टी के नीचे से आता है, लाइट सनलाइट से आता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट से आता है। ठीक है, ये आप लोग इमेज दिखा होगा। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ योर आंसर। मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब ये आ सकता है आपके एग्जाम पर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आपको लिखने को मिलेगा कई सवाल। प्लांट स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स अपना जो ग्लूकोज बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी मिलकर जो ग्लूकोज बनाते हैं, उसे वो स्टार्च के फॉर्म पर स्टोर करते हैं। ठीक है, ह्यूमन
स्टोर ग्लूकोज इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, मतलब जो ह्यूमन बींग होता है ना वो इस ग्लूकोज को कैसे स्टोर करता है, ग्लाइकोजन में स्टोर करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, देखो ये एक पेड़ हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक सूरज है, ठीक है, यहाँ से लाइट एनर्जी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्लोरोफिल से ही इसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, मतलब ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी पर कन्वर्ज करता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना H2O, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पर आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स को कलर चेंज करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको H2O मिल रहा है, इधर देखिए ऑक्सीजन एंड इधर O2, मतलब सॉरी यहाँ H2O है, यहाँ पर कार्बन, ठीक है। पहले H2O इधर छूट जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे, ठीक है, फिर से हाइड्रोजन इधर जाकर इस कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन को भी छुटाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। और अनदर, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट से बनाता है, ठीक है। और स्टोमेटल पोर, ठीक है, मतलब ये होता है एक लीफ हो गया ना, कैसे बनाऊंगी, ठीक है, ये एक लीफ नहीं दिख रहा होगा, ये हो गया एक लीफ, इसके अंदर ऐसे छोटे बहुत सारे अनगिनत ऐसे वाले एक फोटोज होते हैं, ठीक है। इस फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, मतलब इसका डेफिनेशन पढ़ लेते पहले। इसमें स्टोमेटा आर टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीफ, यही मैंने समझाया था ना, लीफ के ऊपर होता है फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन होता है एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब जब फोटोसिंथेसिस होता है ना तब इसके अंदर जब पानी इस पर वाटर आता है ना, इस पर इसके ऊपर वाटर आता है ना तब ये ऐसे करके खुल जाता है, ठीक है। और जो जब वाटर खत्म हो जाता है ये बंद हो जाता है ऐसे, ठीक है। जब वाटर आता है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड घुसता है और उधर से O2 निकलता है, ठीक है। और जब बंद हो जाता है मतलब इस पर वाटर नहीं होता है तब ये तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। आई होप इसका काम आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, मैंने अभी बताया पानी अंदर गया तो ओपन हो जाता है और पानी निकल जाए खत्म हो गया तो ये क्लोज हो जाता है, यही सब लिखा है यहाँ पर भी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट, मतलब डेजर्ट पे ये कैसे काम करता है, ठीक है। ये डेजर्ट पे जो ऐसे काम करता है इसको हम नेक्स्ट पार्ट पर करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी से जल्दी हम लोग लाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ आएगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलेगा किसी नेक्स्ट वीडियो पे, मतलब पार्ट 2 पे। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।